हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PVS मैथ क्लासेज में। दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंस्ट्रक्शन, रचनाएं, चैप्टर 11 10th क्लास और एक्सरसाइज है 11.2। एक्सरसाइज 11.2 में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव आल्सो द जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। बच्चों बड़े ध्यान से देखना है, ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इसका जो सेंटर है ये हम ले लेते हैं O। ये हमारा सेंटर है और इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P से हमने इसकी दो टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचनी है। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे क्वेश्चन लगभग सेम ऐसे के ऐसे हैं और जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है यही रहेगा। अब हमने सबसे पहले क्या किया, सर्कल ले लिया और वो पॉइंट ले लिया जो सर्कल से बाहर है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं। अब और P को मिलाने के बाद अब हमने क्या करना है, जो हमारे लाइन सेगमेंट OP है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था सेम वैसे वैसा। अब इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ आएगा, तो इसके आधे से ज्यादा प्रकार खोल के दोनों तरफ से ऊपर नीचे चाप लगानी है। अब मैंने O से ऊपर और नीचे और P से इन दोनों को काटते हुए ये दो चाप लगाई हैं। अब इन दोनों चापों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उनको मिला देते हैं। पॉइंट Q आ गया है। अब इस Q पॉइंट को सर्कल का सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा करना है। अब यहां से इतना प्रकार खोल के Q से O जितना और यहां से हमने क्या करना, एक सर्कल ड्रा करना है। अब Q को सेंटर मान के जो सर्कल ड्रा किया है ये सर्कल और जो हमारा दिया हुआ गिवन सर्कल है ये दोनों इन दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक को मैं मान लेता हूं A और दूसरे को मान लेता हूं B। अब A और P को मिलाएंगे, P और B को मिलाएंगे। P और A और P और B दोनों को मिला दिया। अब ये हमारे टेंजेंट हैं। किसी बिंदु से वृत्त से बाहर कोई बिंदु है उससे वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, दो, एक ही है और एक ही है और दोनों की लेंथ भी सेम होगी। अगर हम इनको मापते हैं तो इसकी जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है और सेम अगर इसको मापेंगे तो इसकी लेंथ भी हमारी क्या आएगी, देखो पूरी 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना 8 सेंटीमीटर और ये भी कितना 8 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंडरी वृत्त के किसी एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब इसमें हमने क्या किया है, एक पॉइंट से जो पॉइंट ले लेते हैं O से दो वृत्त ड्रा किए हैं, एक 4 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का। अब हमने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर, रेडियस वाले सर्कल पर हमें कोई पॉइंट लेके और उनको मिला के उससे इस अंदर वाले सर्कल के स्पर्श रेखा खींचनी है। प्रोसेस पीछे वाला है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम ऐसे ऐसा। देखो O और P दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया है। अब जो ये रेखाखंड आया है OP इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक करेंगे। अब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका आधा कर रहा है तो Q। अब Q को हम केंद्र मानकर OQ या OP जितना प्रकार खोलकर अब हम एक यहाँ सर्कल लगाएंगे। अब ये जो नया सर्कल है, ये जो फर्स्ट सर्कल है इसको दो पॉइंटों पे काटता है। एक पॉइंट ये, इसको हम बोल देते हैं A और एक पॉइंट ये और इसको बोल देंगे B। अब वही जैसे पीछे किया था, P और A को मिलाएंगे और P और B को मिलाएंगे।
पी ए को मिला दिया और पी बी को मिला दिया। अब पी ए और पी बी हमारे दो टेंजेंट या स्पर्श रेखाएं हैं जो बाह्य वृत्त से आंतरिक वृत्त के ऊपर खींची गई हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extending diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangent to the circle from these 2 points P and Q. 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। अब इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। हमने एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रा किया है और इसका एक डायमीटर बढ़ा के उसको 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, दो पॉइंट ले लिए P एंड Q। अब P और Q से इस सर्कल की टेंजेंट स्पर्श रेखाएं खींचनी है। अब हम क्या करेंगे, O और P का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे और उस जो नया पॉइंट आएगा वहां से सर्कल ड्रा करेंगे और ये दोनों सर्कल जहां इंटरसेक्ट करेंगे उन दोनों को मिलाएंगे। अब O और P का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ये आ गया, ये पॉइंट आ गया M। ऐसे ही O और Q इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लंब समद्वि भाग करने के बाद ये पॉइंट आ गया N। अब हम एक M से और एक N से सर्कल ड्रा करेंगे। अब M से जो हमने सर्कल ड्रा किया है, जो पहले दिए गए सर्कल को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट काटता है, एक को हम पॉइंट मान लें A और एक को मान लें B। अब हमने P और A और P और B को मिलाना है। अब P से A और P से B हमारे दो टेंजेंट या स्पर्श रेखा होगी। अब सेम प्रोसेस हमने दूसरी साइड में करना है। जो दूसरे सर्कल से ये दोनों काटते हैं, इसको हमने मान लिया पॉइंट C और इस पॉइंट को मान लेंगे D। अब Q और C और Q और D को मिलाएंगे, QC और QD। अब जो हमारा गिवन सर्कल था, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर इस तरफ, 7 सेंटीमीटर इस तरफ, दो पॉइंट थे P और Q। अब इन P और O और O और Q का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके वो जो नए पॉइंट आए उनसे सर्कल ड्रा कर दिया दोनों तरफ। अब जहाँ ये जो हमारा 3 सेंटीमीटर का सर्कल दिया हुआ था और जो नए सर्कल आए हैं जहाँ पर ये काटते हैं उनको आपस में मिला दिया। अब P से PA और PB और Q से QC और QD हमारे दो स्पर्श रेखाएं या टेंजेंट हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर inclined to each other at angle of 60 डिग्री। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई हों। अब ये क्वेश्चन करने से पहले हम इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। कोई सर्कल है और इसकी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह से। अब ये दोनों स्पर्श रेखाएं यहाँ हमारे 60 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई हैं। अगर हम इन दोनों को मिला दें सेंटर से तो ये भी हमारा 90 डिग्री एंगल हो जाता है और ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो 90 प्लस 90 प्लस 60 और इसको हम x मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 360। जो चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों कोणों का योग सम ऑफ ऑल एंगल कितना आता है 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस 90 90 180 और ये 240 कितना आ गया 120 डिग्री। ये हमारा 120 डिग्री आ गया। अगर इसका आधा करें तो ऊपर 30 बचेगा, नीचे 30 और ये हमारा 60 डिग्री इस तरफ और 60 डिग्री इस तरफ। अब इसको हम करते हैं। हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लिया है। अब इसका कोई एक रेडियस मिला लिया, ये O और इसको हम ले लेते हैं पॉइंट A। अब ये O था और ये पॉइंट A और ये B और ये P। अब ये कितने डिग्री एंगल है 90 डिग्री है, तो इसके ऊपर हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो यहाँ हमने 90 डिग्री एंगल ड्रा कर लिया। अब आगे दो प्रोसेस हैं। ये तो बीच में सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल था 120 डिग्री का, यहाँ हम 120 डिग्री का एंगल बना देते हैं, वो यहाँ आ जाएगा और उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। या फिर हम यहाँ सिर्फ 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं। कितने डिग्री का 60 का, यहाँ में 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का और ये 120 का। अब दोनों कोण बना दिए। अब 160 को मिलाएंगे तो हमारा ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो हमारा P पॉइंट आ जाएगा। P पॉइंट निकालने के लिए पहले हम 60 डिग्री के एंगल को मिला देते हैं।
जो 60 डिग्री का एंगल है ये हमने मिलाया, ये पॉइंट आ गया हमारा, या इस जो पहले परपेंडिकुलर था ये 90 डिग्री एंगल बनाया था उसके साथ ही यहाँ मिलेगा, तो ये पॉइंट आ गया P। अब ये जो 120 डिग्री का 60 का ये नीचे 60 का ऊपर 120 120 डिग्री का ये पॉइंट आ गया हमारा B। अब B और P को भी मिला देते हैं। अब इस P से दो स्पर्श रेखा होगी PB और PA, और दोनों इनका जो एक दूसरे के ऊपर 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हैं। अगर हमने प्रूव करना है तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 60, दोनों 150 होगा, ये कितने डिग्री का कोण आ गया 30 डिग्री, ऐसे 30, तो ये हमारा पूरा कोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। ये हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5, ड्राई लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। Taking A as a center, draw a circle of 4 cm and taking B as center, draw another circle of radius 3 cm. Construct tangent of each circle from the center of the other circle. 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। ये हमने 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ले लिया है। अब A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। अब ये AB 8 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अब इससे इसकी स्पर्श रेखा और इस पॉइंट से इन दोनों इस वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। अब इसका जो मिड पॉइंट है वो कहाँ आएगा, 8 सेंटीमीटर रेखा है तो ये इसका मिड पॉइंट आएगा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक दिया हुआ है। अब यहाँ से हम एक वृत्त खींचेंगे, ड्रा करेंगे। ये वृत्त खींच दिया। अब A से इस वृत्त के जो 2 पॉइंट आए हैं इसको M और N ले लो और इसको P और Q ले लो। अब A को M और N से मिलाना है और B को P और Q से मिलाना है। अब A और M और A और N 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की A से 2 स्पर्श रेखाएं होगी। ऐसे ही दूसरी B से P और B से Q इसकी स्पर्श रेखा है। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट ABC बी ए राइट एंगल इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B is 8 सेंटीमीटर और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC. The circle through BCD is drawn. Construct the tangent from A to the circle. माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और कोण B 90 डिग्री। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। क्वेश्चन के हिसाब से BC हमने 8 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया और B के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना दिया और A भी ले लिया 6 सेंटीमीटर। अब AC को मिला रहे हैं। AC को मिलाने के बाद ये हमारा एक ट्रायंगल आ गई। अब हमने B से AC के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है और उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ प्रकार रखेंगे और इसे थोड़ा ज़्यादा खोल के चाप लगाएंगे। B पे रख के ये एक चाप लगाई है जो AC को 2 पॉइंटों पे काटती है, एक ये और एक ये। अब इन दोनों पे प्रकार रख के हम और चाप यहाँ लगाएंगे इस तरफ और जो बिंदु आएगा उसको हम B से मिलाएंगे। अभी मिलाने के बाद ये जो पॉइंट आता है ये हमारा आता है D। अब BD AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हमने क्या करना है, एक ऐसा सर्कल ड्रा करना है जो B, D और C तीनों पॉइंटों से पास हो। तो अब हमने क्या करना, हमारे पास इस ये त्रिभुज है, इसके 3 रेखाखंड है, एक ये और एक ये। अब इन तीनों रेखाखंडों में से किन्हीं 2 रेखाखंडों के हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, आधे करेंगे। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या है, B से 2 चाप, ये एक ऊपर एक नीचे और एक C से ऊपर और नीचे। अब ये 2 पॉइंट आ गए, मैं इन दोनों पॉइंटों को मिला रहा हूँ। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद जो ये रेखाखंड आया है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। ऐसे ही या तो C और D का या B और D का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किसी एक का करना है। अब B से ये 2 चाप और D से 2 चाप लगा दी। अब इन दोनों को मिलाएंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद ये लाइन खींच दी। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, इसका आधा BC का और BD का आधा कहाँ मिलते हैं, इस पॉइंट पे मिलते हैं और इस पॉइंट को नाम दे दिया O। अब O के ऊपर प्रकार रख के या तो C जितना खोलेंगे या O D जितना खोलेंगे या O B जितना खोलेंगे और एक
वृत्त ड्रा करेंगे। अब ये जो वृत्त खींचा है ये बी, सी और डी तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। हमने इसकी रचना करनी थी। अब इस सर्कल की हमने ए बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचनी है। अब ये देखो ए से तो बी स्पर्श रेखा है क्योंकि पहले से ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, और जितना ए बी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर की ओर चाप लगा देंगे। वो हमारा जो नया पॉइंट आएगा ई, वो हमारी दूसरी स्पर्श रेखा होगी। अब ए बी जितना प्रकार खोल के ये काट दिया ए ई। अब ए ई को मिलाएंगे। अब ये हमारे ए पॉइंट से इस वृत्त के 2 स्पर्श रेखाएं ए ई और ए बी खींची हुई हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे, 7th पे। ड्रा ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल। टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। हमने कोई सर्कल ड्रा किया है या चूड़ी की सहायता से खींच दिया है। अब इसका से पहले तो हम सेंटर निकालेंगे और फिर कोई एक पॉइंट बाहर लेंगे P। अब उस P से इसकी दोनों की 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। इसका हमारे को सेंटर नहीं दिया, सबसे पहले हम इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए इसके ऊपर हम कोई भी 3 पॉइंट ले लेते हैं, A, B और C। अब इन तीनों पॉइंटों को AB और BC को मिला लेते हैं। AB और BC को मिला लिया है। अब AB और BC दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, लंबसम द्विभाग करेंगे, जैसे हमने पिछले 6th क्वेश्चन में किया था। इससे हमारे को इस वृत्त का सेंटर, केंद्र मिल जाएगा। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया। अब ये लाइन आ गई। अब करेंगे हम B और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। अब जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, ये पॉइंट आ गया। अब ये हमारा होगा पॉइंट O, ये वृत्त का केंद्र है। अब इसके बाहर कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे ये ले लिया, ये पॉइंट हो गया हमारा P। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, किसी सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है P से इसके 2 टेंजेंट ड्रा करने, 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। अब O और P को मिलाएंगे और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। अब O और P का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है ये पॉइंट आ गया M, ये इसका मिड पॉइंट आ गया और P का। अब M से हम यहाँ एक सर्कल ड्रा करेंगे। अब ये सर्कल ड्रा करने के बाद दोनों सर्कल एक तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसको x ले लो और इसको y। अब P और x को मिलाएंगे और P और y को मिलाएंगे। अब P से हमने 2 लाइन सेगमेंट रेखाखंड खींच दिए, PX और PY। अब ये P से इस वृत्त के, जो हमने किसी चूड़ी या कड़े की सहायता से खींचा था, उसके 2 स्पर्श रेखाएं हैं। दोबारा देखो, पहले हमने वृत्त ले लिया जिसका हमारे को केंद्र को पता नहीं है। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, किसी वृत्त का केंद्र ज्ञात करो जिसका केंद्र ना दिया गया हो। तो इसके ऊपर कोई भी 3 बिंदु लेंगे, तीनों को मिला के 2 रेखाखंड बना लेंगे, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वो उस वृत्त का केंद्र होगा। अब केंद्र को और बाह्य बिंदु को P को मिला दिया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया और यहाँ से हमने एक वृत्त ड्रा किया और जहां ही दोनों वृत्त काटते हैं उन दोनों पॉइंटों को P से मिला दिया। अब वह दोनों, जैसे PX और PY, इस वृत्त के, दिए हुए वृत्त के 2 स्पर्श रेखाएं या टेंजेंट हैं। अभी हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड subscribe the channel. Thank you.